फादर की लाइफस्टाइल कि 7 साढ़े 7 बजे तक घर आना और हम 9:30 बजे एक साथ टेबल पे बैठ के खाना होता था, है ना। तो ये तो आज मैं ही संभव नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब मैं अपने बच्चों के साथ कब डिनर पे बैठा हूँ तो मुझे नहीं पता। तो मेरे कहना इससे जीवन का आनंद कम हो रहा है। जब आनंद कम हो जाता है जीवन का तो कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई विकार पैदा होता है बदन में, है ना। और उसमें सबसे बड़ा जो सेंटर है हैप्पीनेस का, जिसको आनंद का, वो है ब्रेन। तो जहाँ ब्रेन बीमार हुआ, यानी मन में विषाद, मन में डिप्रेशन, मन में जो भी भाव आ जाए, तो आदमी के शरीर में फिर बीमारियां जन्म लेती हैं। तो एक तो पहली बात ये है। रही बात विशेष कम्युनिटी की, एकदम सही कहा आपने। कुछ कम्युनिटी में कुछ बीमारियां हैं, कुछ कम्युनिटी में कुछ बीमारियां तो ऐसी पाई जाती हैं कि हाँ, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में एक तरह की बीमारियां पाई। लेकिन ट्राइजेमिनल न्यूरैल्जिया के विषय में मैं आपको बताता हूँ। अमूमन ये क्या होता है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग अगर फुल होता है तो उसके लगी हुई सारी नसें वो दूर दूर फैली होती है। लेकिन जैसे ही दिमाग सिकुड़ जाता है, उसके ऊपर लगी हुई नसें आपस में चिपक जाती हैं, और जैसे ही वो चिपकती हैं वो एक दूसरे को कंडक्शन पास करती हैं, और इसी को क्रॉस कनेक्शन की वजह से दर्द शुरू होता है। तो अमूमन महिलाओं में खास करके, क्योंकि यहाँ पर प्रसाधन की सुविधाएं बहुत कम, अगर आज पुरुष को मतलब सुसु करने की इच्छा हो जाए वो कहीं पे भी सुसी कर, लेकिन महिलाएं बहुत कॉन्शियस रहती हैं। वो पानी कम पीती है अगर उनको बाहर निकलना है। यूजुअली बाहर के टॉयलेट लूज बहुत डर्टी होते हैं, तो वो पानी कम पीने से जो शुरू होता है सिलसिला, वो यहाँ पहुंच जाता है कि पानी कम पीने से दिमाग को वाटर कम जाता है, दिमाग धीरे धीरे सिकुड़ना शुरू हो जाता है। और जब उम्र ज्यादा हो जाती है, जब हमारी पूरी शरीर ही सिकुड़ जाती है, तो जब ब्रेन सिकुड़ता है, एट्रोफी होता है, तब ये बीमारी ज्यादा होती है। लेकिन तबस्सुम के केस में ये नहीं था। तबस्सुम इज अ यंग गर्ल। तो चैलेंज क्या था कि फुल ब्रेन था, वो ब्रेन मुझे अलाउ नहीं कर रहा था अंदर नस तक जाने के लिए। तो हमने एक स्पेशल टेक्निक जिसको लंबर ड्रेन कहते हैं, वो यूज करके इनके ब्रेन के पानी को पहले आधा घंटा निकाला, तब इनका ब्रेन शुष्क हुआ, तब उसने रास्ता दिया मुझे नस तक पहुंचने का। बाकी ब्रेन के मामले में मैं आपसे ये कहूंगा बड़ी विनम्रता से, आप सर्जरी नहीं करते हैं, ब्रेन आपको अलाउ करता है सर्जरी। ब्रेन और हार्ट एक ऐसी चीज है जिनको आप बहुत ऊंचे दर्जे पे रखते हैं। तो मैं हमेशा विनम्रता भाव से कहता हूँ कि मैं तो हीरो बन जाता हूँ, लेकिन ये ब्रेन मुझे अलाउ करता है सर्जरी करने। क्या इन बीमारियों का संबंध जेनेटिक्स से भी है? अभी कुछ दिन पहले विलीज ऑनलाइन लाइब्रेरी आ गई है। ये एक बड़ी कॉस्टली प्रिस्क्रिप्शन है उसका, लेकिन भगवान की दया से मतलब मैंने पैसे कमाते जैसे लोग गाड़ियां खरीदते हैं, घड़ी खरीदते, तो मैं सबसे पहले विलीज ऑनलाइन लाइब्रेरी का मैंने सब्सक्रिप्शन लिया। उसमें आ गया है कि 70% न्यूरो की बीमारियां, 70% न्यूरो की बीमारियां जेनेटिक हैं। इनका जेनेटिक से संबंध है, और इसीलिए कॉर्ड ब्लड, प्लासेंटा, ये सब की बैंकिंग अब बहुत कॉमनली होना शुरू हो गई। डॉक्टर साहब, आपने प्रेस नोट में लिखा है कि अमेरिका में रेशियो 1.5 लाख है एवरी ईयर, तो इंडिया में क्या रेशियो है, और ये जो सर्जरी हो रही है ये आम लोगों के लिए कितनी कॉस्ट इफेक्टिव है, क्या है? हाँ, तो सर जी कैसा है ना कि मैं इस चीज को ऐसे रखता हूँ कि एक मंच पे किसी जेएनयू के छात्र का बड़ा अपमान हो रहा था, तो उससे ये कहा गया कि आप बहुत ज्यादा दोषारोपण कर रहे हैं पूरे देश